दुनिया तक पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट वहील अब्बाद सर। हम इनसे जानेंगे हाल ही में किस तरह से कोसोवो और इजराइल के बीच में संबंध स्थापित हुए हैं। कोसोवो पहला देश बना है जिसने इजराइल को मान्यता देने की बात कही है। हम सर से जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन दोनों देशों के बीच में इतिहास में संबंध रहे हैं। क्या ये पहली बार इस तरह से हुआ है? नमस्कार। ये ऐसा है, देख लो, जब तक यूगोस्लाविया तो टाइम है, तो यूगोस्लाविया में और टीटो का टाइम उन्होंने काफी सपोर्ट किया फिलिस्तीनी कोज में। मतलब ये नन अलाइन मूवमेंट शुरू किया था उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी और जमाल अब्दुल नासर का और टीटो में, तीनों देश में, तीनों वो बनाया था नन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उसके बाद वो काफी, मतलब 1967 वॉर के बाद उन्होंने रिलेशन बिटवीन इसराइल और यूगोस्लाविया तो तोड़ दिया था। उस लेकिन जब तक 1999, जब तक यूगोस्लाविया तो थोड़ा हो गया था, यूगोस्लाविया खत्म हो गया था, तो एक सर्बिया, एक यूगोस्लाविया, एक हेर्जेगोविना, वो सारा डिवाइड हो गया था। और जब तक अमेरिकन में खुद सपोर्ट किया था यहाँ पर, जो उस सर्बिया का, उन्होंने अगेंस्ट द सर्ब्स, जो उन्होंने ये काफी मतलब जुल्म कर दिया था, ये मुसलमान वाले का, जो लोग वहां पर मेजोरिटी मुस्लिम इन कोसोवो। तो इसलिए वो अमेरिकन काफी सपोर्ट किया था, और कोसोवो जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल थोरोली फॉलो अप कर रहा है। मतलब कोई फर्क नहीं किया था, लेकिन उनकी एक एक रिलेशन भी इसराइल के साथ भी है, एक फलस्तीनी रिलेशन भी के साथ है, लेकिन हमेशा इसराइल फलस्तीनी का रिलेशन उससे ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि मतलब यूएन का मैं कुछ होता, उस सर्बिया, कोसोवो हमेशा इसराइल सपोर्ट कर रहा है। तो इनकी देश में, मतलब कोसोवो अभी तक उन्होंने, मतलब पूरा दुनिया में वो तो रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ स्टेट। तो इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति में उन्होंने काफी प्रेशर लगा दिया था कोसोवो के ऊपर है, तो आप नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इसराइल। तो उनके लिए एक फायदा होता है ये, फॉर द जूइश लॉबी इन अमेरिका, तो राष्ट्रपति भी री इलेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए ये तो कोई कोई मतलब ही भी नहीं, नो, नथिंग विल हैपन टू द पैलेस्टीनियन कोज, क्योंकि अभी दोनों मुल्क में, और जो अलग है, इसमें किस चीज के लिए पीस बीस डील बात कर सकते हो जब तक आपके लिए दोनों झगड़ा कभी नहीं हुआ। तो it is an impact on the relation with the Israel more than the Palestinian cause. तो इसमें सर आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से मोड़ उतार चढ़ाव आ सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में? आप देख लो, अभी मतलब ये जो रिलेशन शुरू हो गया था, ये 3 हफ्ते के बाद जो यूएई उन्होंने अनाउंस किया था हमको भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इजराइल, तो उसके लिए दिस इज आल्सो अ ड्रॉ बैक फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज, नो डाउट अबाउट इट। मतलब पॉलिटिकली कुछ ना कुछ है, ग्लोबल रिकॉग्निशन। लेकिन सबसे खतरनाक ये है उसकी, मतलब शिफ्टिंग द एम्बेसी टू जेरूसलम। और जेरूसलम इज अ डिस्प्यूटेड कैपिटल, फलस्तीनियन के लिए ईस्ट जेरूसलम और इसराइल यूएस जेरूसलम, लेकिन इसराइल एनेक्स कर दिया था। सिर्फ यूएस के लिए अभी तक उनकी एम्बेसी वहां पर ये बनाया था जेरूसलम के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी ये वाद है दे दिया था इसराइल में हर चीज के लिए। मतलब जब तक आया था 2006-16, उन्होंने पूरा दे दिया इसराइल का रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, जेरूसलम एज द कैपिटल, देन एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया इसराइल की पास है। तो उनकी बात भी है, तो हमेशा जो इसराइल मांग रहे डोमिनेंस ऑफ इसराइल इन द रीजन, उन्होंने काफी सपोर्ट कर दिया था। इसलिए ये सबसे खतरनाक है, इसकी रिकॉग्निशन ऑफ ऑफ जेरूसलम। इसलिए ये तो बहुत मतलब गलती किया था। लेकिन आप समझ लो, ये देश में जब तक सिर्फ अमेरिका उन्होंने सपोर्ट किया था, दे स्टॉप द मैसेकर बाय द सर्बियन, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट कर रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, नथिंग टू डू विद द पैलेस्टीनियन कॉज। तो इसराइल को इतना समर्थन जो अमेरिका का मिला हुआ है, इसमें क्या है? हमारे दुनिया तक के दर्शक जानना चाहेंगे कि अमेरिका इसराइल को इतना समर्थन क्यों देता है। ये अमेरिका, आप समझ लो, सिर्फ जूश लॉबी उनकी काफी सपोर्ट है, काफी स्ट्रांग है। तो हमेशा हर राष्ट्रपति अमेरिकन में आएंगे, उनकी काफी ब्लेसिंग चाहिए। मतलब जब तक ब्लेसिंग नहीं देते किसी के प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, क्योंकि काफी स्ट्रांग लॉबी है। और दूसरी बात, ये अमेरिकन खुद बताया था, उनकी दो इंटरेस्ट है। मतलब एक टेल है इंटरेस्ट में अरब मुल्क में, और दूसरा है इसराइल डोमिनेंस इन द रीजन। तो इसलिए उन्होंने काफी सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो भी मर्जी इसराइल मांग रहे तो देते, तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसराइल में। मतलब देख लो आप, काफी जूश लॉबी है, जो राइट विंग जूश एक्सट्रीमिस्ट, जो उनकी राइट विंग हम लोग कहते हैं, दीज आर ऑल अमेरिकन, जो सेटलर है सपोर्ट कर रहा है। जो अमेरिकन एम्बेसडर भी है जेरूसलम के अंदर, वो भी ही इज आल्सो जूश सपोर्टिंग सेटलमेंट। तो एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टाइन, एनेक्सेशन ऑफ द लैंड,
और पैलेस्टीनियन कोई स्टेट बनता नहीं है और टू स्टेट सोल्यूशन नहीं कर रहा है, तो इट इज ऑल पार्ट ऑफ द जूइश द इजरायली गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पैलेस्टीनियन। और इसके लिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे एक किताब देते हैं इजराइल वाले, हाउ टू प्रोटेक्ट इजराइल, ये तो किताब में रहेगा हमेशा हर राष्ट्रपति भरने के लिए। वो कह रहे हमको ही विल टेक एन ऑथ, ही विल सपोर्ट इजराइल। तो इसलिए इजराइल में इट इज जब तक पैलेस्टीनियन मतलब उन्होंने पैलेस्टीनियन को एग्जिस्टेंस और स्टेट बनाने नहीं दिया था, तो देयर विल बी ऑलवेज अ झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो राइट फॉर द पैलेस्टीनियन, दे आर डिनाइंग द पैलेस्टीनियन देयर राइट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब लोकसभा चुनाव से पहले पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैलेस्तीन का दौरा किया था। क्या इस डील के बाद, इस समझौते के बाद भारत और पैलेस्तीन या भारत इजराइल और भारत यूएस, भारत को किस ओर देखना चाहिए? एक आप इन भारत में सबसे पहले वाले देश में जिस उन्होंने मतलब फॉरेन नेशन जो उन्होंने पैलेस्टीनियन रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट, तो उन्होंने दिल्ली में भी एम्बेसी भी खोल दिया था, पैलेस्टीनियन स्टेट भी बनाया था। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब तक आया था उन्होंने पैलेस्टीनियन टेरिटरी भी गया था, इजराइल भी गया था। सारी दुनिया अरब मुल्क में काफी मतलब वो रेपुटेशन बहुत अच्छा इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग ये भी कहना हमेशा कहते हैं इंडिया शुड डू अ प्रोएक्टिव रोल इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि इट इज केप्ट इक्वल डिस्टेंस अमंग ऑल द पार्टीज। तो इसलिए इंडिया में अगर हमको क्या चाहिए मिडिल ईस्ट में, इजराइल की झगड़ा क्यों, इजराइली अरब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी एक ही मतलब ही है पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, स्टॉप अनेक्सेशन, और जो टेरिटरी आप ऑक्यूपाई कर दे वापसी दे दो, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन उसी के अलावा कर दो। इसलिए इंडिया में जब तक नन अलाइन मूवमेंट भी है और उसके बाद जब तक आज तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंटली पैलेस्टीनियन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मालूम हो गया ये पैलेस्टीनियन वाले का जुल्म हो गया दुनिया में, हर मतलब ये अभी तक उनका देश नहीं बनेगा इन देयर ओन होमलैंड। तो India have taken a very steadfast support, respecting UN Charter, respecting UN Security Council resolution, and asking for those state solution, एक इजराइल एक तरफ, एक फलस्तीनी एक तरफ, और दोनों देश में बराबर साथ के साथ में रहने चाहिए। तो that is the way forward to achieve comprehensive peace in the Middle East और in West Asia। ऐसा क्यों हो रहा है कि इजराइल के बारे में कहा जाता था अभी तक कि वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ एक मुल्क है, अब एक के बाद एक उसके साथ खड़े होते जा रहे हैं मुल्क, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या वजह है कि मुस्लिम देशों का रुख इजराइल की तरफ धीरे धीरे बदलता जा रहा है? देख, एक ही चीज होता है, जब तक 1947 कभी इजराइल है नहीं उसकी 1947 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आ गया था, उन्होंने दो स्टेट सोल्यूशन दे दिया था, एक 55% इजरायली दे दिया था, एक 45% फलस्तीनी के लिए दे दिया था, कह रही है दोनों आप बराबर ले लो इधर, मतलब दोनों देश बन जाते। फिर उसके बाद लेकिन इजराइल मानते नहीं है, क्योंकि मानते नहीं, फलस्तीनी स्टेट है नहीं उनके डिक्शनरी है, डॉक्ट्रिन है नहीं इसके अंदर, मतलब ये buying time only। तो इसलिए युद्ध 1948 वॉर, then 1967 वॉर, then 1973 वॉर, मतलब हमेशा युद्ध के लिए जा रहे हैं, एंड मोर हर वॉर के लिए, हर युद्ध में अनेक्सेशन ऑफ द लैंड। तो पूरा फलस्तीनी एनहिलेशन हो रहा है। इसलिए हम लोग अरब मुल्क में, जो अरब देश में, जब तक आपका मोरक्को, जब तक कतर की तरफ में, मतलब पूरा 22 देश में हमको एक रेजोल्यूशन करा दिया था अरब लीग में, तो उनकी बॉयकॉटिंग ऑफ इजराइल जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं देते। तो इसलिए इसी वजह से सारे अरब मुल्क में खात लिया था। लेकिन सबसे पहले जो ब्रेक थ्रू हो गया इजराइल और इजिप्ट में, जब तक उनकी दोनों साइन किया था वो ट्रीटी में, लेकिन अभी तक कोई शांति है नहीं। तो उसके बाद ये जॉर्डन भी आ गया था, उसके बाद शांति भी नहीं है, और उसके बाद आराफात भी गए थे, ओस्लो भी दे दिया था, उसके दोनों को फायदा भी नहीं है। तो इसलिए जो अरब मुल्क में, जो अभी गल्फ स्टेट में, ये सारा अमेरिकन में, मतलब अमेरिकन कस्टोडियन ऑफ द जीसीसी, तो इसलिए काफी प्रेशर लगा देंगे, ये हमको नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन चाहिए। दो ऑब्जेक्टिव है, एक सबसे पहले उनकी एक ब्लॉक बनाने के लिए, एक इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, पूरा बहरीन के लिए एंटी इरानियन ब्लॉक बन जाते, एक ही चीज। और दूसरी बात है ये तो एंटी रेजिस्टेंस ऑफ हेजेमनी ऑफ इजराइल एंड अमेरिका वो तोड़ने के लिए, जैसे हमास पैलेस्टीनियन वाले के लोग है, जैसे आपका पीएलओ वाले के लोग है, जैसे लिबानन में, सीरिया भी है, और इराक भी है, और ईरान। तो मतलब ये दोनों का ब्लॉक्स में तोड़ने के लिए दे वांटेड टू सपोर्ट द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन।
तो इसलिए आजकल जो अरब मुल्क में, आप ये समझ लो कल सूडान भी आ जाएंगी तो नॉर्मलाइजेशन, अभी काफी अमेरिकन प्रेशर लगा दिया था। आपका क्या दिया था अभी तक कोसोवो के ऊपर? कोसोवो के ऊपर ये अमेरिका और इजराइल में दोनों का बराबर का रिकॉग्नाइज करना, ये भी देश है, ये भी देश है, एक सबसे पहले होता। तो सूडान में अभी तक उनके राष्ट्रपति भी है, अब सूडान इज द ऑन द टेररिस्ट लिस्ट। तो अमेरिकन कह रहे आप अगर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन आपके लिए भी, ये भी हमको हटार देंगे ऑन द लिस्ट ऑफ द टेररिस्ट स्टेट्स। तीसरी बात ये तो बहरीन के लिए डर लगता है, ये ईरानियन वाले के प्रेशर कह रहे, ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत हो गया क्योंकि काफी मेजोरिटी शिया माइनॉरिटी रूलिंग है, तो इसलिए वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका विल से हम लोग आपके लिए प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए अरब मुल्क में दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, बट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू। क्योंकि आप देख लो अभी 7 लाख लोग हैं अभी तक, 6 मिलियन पैलेस्टीनियन पैलेस्टीन के अंदर, मतलब यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, आपको कोई मतलब ही भी नहीं है, पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं हो सकता। तो इसलिए अरब मुल्क सोच रहा था, ये अरब इनिशिएटिव 2002 जब तक किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने अरब इनिशिएटिव कह रहे वी विल गिव, सारे अरब मुल्क में इजराइल रिकॉग्नाइज कर रहा है अगर आप पैलेस्टीनियन स्टेट दे रहे हो, लेकिन इजराइल मना कर रहा है, वो कह रहे कोई पैलेस्टीनियन स्टेट है नहीं, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन है नहीं। तो नेतन्याहू इज नॉट अ मैन ऑफ पीस, एक बात सबसे पहले। दूसरी बात, उनकी काफी मतलब स्मॉल पार्टी है, जो छोटी वाली पार्टी, राइट विंग पार्टी, उन्होंने सपोर्ट करा उनकी सरकार है। तो अगर उनकी कोई टेरिटरी में पैलेस्टीनियन के लिए देने के लिए, तो इसका सरकार ही गिर जाती। तो इसलिए उनके काफी प्रेशर भी है, वो अभी तक वो करप्शन केसेस भी है उसके ऊपर। तो इनके लिए इमेज इंप्रूव करना चाहिए। देख लो हम लोग अरब मुल्क में साथ में ये हो रहा है, और अमेरिकन इमेज के तौर से बराबर इंप्रूव कर रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प के लिए। तो री इलेक्शन नवंबर में जो उसकी आ जाएगी, जीत आ जाएगी। तो इसलिए दे आर यूजिंग द कॉज ऑफ द पीपल सफरिंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। बिल्कुल, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की जो सोच है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे दुनिया तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा दर्शकों से कहना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट, लाइक और शेयर कर हमें जरूर बताएं।